सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है और इसे सभी भारतीय बड़ी अच्छी तरह से इस उत्सव को मनाते हैं भारत में, और अपितु भारत ही में नहीं, इसको सभी देश प्रायः जो भगवान को जानते हैं, जो भारत की गरिमा को, मणिमा को, मधुमा को जो जानते हैं, वो सभी इस रक्षाबंधन के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं अच्छे से। मैंने देखा है काफ़ी जो कृष्ण भक्त हैं वो सभी इसको मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं जो आपके साथ प्रसंग लेकर के आया हूँ, उम्मीद है कि आप इसे जानकर काफ़ी प्रसन्न होंगे, और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उनको पता होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मेरे माध्यम से आपको पता लग जाएगा। यह बड़ा रोचक प्रसंग है और आपको जानना चाहिए आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे। तो यह जो रक्षाबंधन का ये पर्व है, यह आज से नहीं बहुत प्राचीन काल से है। जब देवतागण हैं, ईश्वर हैं, उस समय से यह है। और इस रक्षाबंधन के त्योहार पे जब एक बहन अपने भाई को एक कलावा, एक धागे से उसकी कलाई पर बांधती है, तो यह साधारण नहीं होता है। इसकी बहुत बड़ा इसका महत्व है और काफ़ी कथाएं हैं, एक नहीं अनेक कथाएं हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कथाओं का माध्यम बड़ा ऐतिहासिक है, और कथाओं को लिखा गया ऋषियों ने कुछ ना कुछ समझ करके लिखा गया होगा। स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू प्लांट आइडियाज इनटू अदर्स माइंड। यही कथा कहना किसी के मन में अपने विचारों को स्थापित करने का बहुत अच्छा तरीका है, माध्यम है। तो बहुत कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा, एक प्रसंग हमारे हिस्ट्रिकल भी है, इतिहास में भी वर्णन मिलता है, अब भी का वर्णन मिलता है जो आपको जानना चाहिए। तो एक बार तो द्रौपदी जी ने कृष्ण को राखी बांधी, उनको हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ये एक अलग विषय है, आप सभी को पता होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है जो हमारा इतिहास का है। वो क्या है कि जब सिकंदर भारत आया, तो उसके लिए एक चुनौती थी भारत पे विजय प्राप्त करना। आसान नहीं था भारत पे विजय प्राप्त करना, ना वो कर पाया, ये अधूरा सपना ही लेकर के वापस गया। परंतु उसने जब भारत आया तो देखा कि भारत के राजाओं पे कैसे सबसे पहले कैसे उन पे विजय प्राप्त की जाए, कैसे, यह विचार करके उसने सभी राजाओं का बल को मापना प्रारंभ किया। तो उन्हीं में से एक राजा थे पुरु, जिनका नाम पुरुषोत्तम कहा गया जिन्हें, और जिनको पौरुष भी से जाना गया। तो आप पुरु या पौरुष कुछ भी बोले उन्हें, इतिहास पढ़िए। तो जो पौरुष हैं वो बहुत बलवान राजा हैं, उन पे विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तो जो सिकंदर इस बात से लेकर के बड़े भयभीत रहते थे, क्योंकि पंजाब से उनकी सीमाएं प्रारंभ होती थी, और प्रारंभ में यही था एक जिसपे कैसे आया जाए, अंदर घुसा जाए। तो उनके लिए बड़ी कठिनाई होती थी इस विषय को लेकर के सिकंदर को। तो इस विषय से बहुत भयभीत रहता था। तो इस बात का जब उसकी पत्नी को पता चला, उसकी पत्नियां थी, रुखसाना उसकी पत्नी थी और विक्टोरिया उसकी पत्नी थी। तो जब उसकी पत्नी को इस बात का पता लगा, तो उसे पता था कि भारत में जो रक्षाबंधन त्योहार आता है वो किन मायनों में उसकी एक अपनी ख्याति है, किन मायनों में इसको माना जाता है और कितना उसका महात्म्य है, उसे पता था। तो और उसने सुन रखा था, पता था उसको। तो उसने एक राखी का सूत्र जो है पौरुष को भिजवाया कि लेकर के जाओ और मेरी तरफ से उनकी कलाई पर इसको बांधना। गया, उनको दिया, सूत्र बांधा उसको, पौरुष को। तो उस समय पौरुष ने ये वचन दिया कि
मैं जब भी कभी प्रथम बार मेरा आमना सामना होगा सिकंदर से, तो मैं अपनी बहन की रक्षा अवश्य करूंगा। और ऐसा ही हुआ। एक समय आया जिस समय सिकंदर और पौरश आमने सामने थे युद्ध भूमि पे, और महायुद्ध हुआ। और उस युद्ध में सिकंदर घोड़े पे सवार था और पौरश जो थे वो हाथी पे थे। उस समय वो चाहते तो प्राण ले सकते थे, मृत्यु दंड दे सकते थे, मृत्यु दे सकते थे सिकंदर को उस समय, परंतु अपनी बहन को जो वचन दिया था राखी के उस धागे के अनुसार उन्होंने उसके प्राण छोड़ दिए। अभी तो ये आसान ना था। एक युद्ध जिसमें आमने सामने इतनी सेनाएं हों और दूसरी समय शत्रु हो, दूसरी तरफ शत्रु हो, और उसको छोड़ देना इतना आसान नहीं होता, परंतु उस एक धागे के कारण उनको छोड़ दिया। तो वह धागा कोई आम साधारण नहीं होता है, उसका महात्म बहुत होता है। अगर आप जिस भाव से बहन एक भ्राता की कलाई पर वो धागा बांधती है, तो उसका साधारण महत्व नहीं होता है, अपितु वह जिस भाव से बांधती है कि वह भाई जीवन पर्यंत उस बहन की हमेशा रक्षा करेगा, उसे हमेशा प्रसन्नचित्त रखेगा, उसकी खुशियों के लिए सामने आकर के खड़ा होगा। यही उस भाई के इस भाव के साथ में उस राखी को बांधा जाता है, और इसी भाव के साथ में वह भाई भी उसको स्वीकार करता है। तो यह बहुत रोचक बात है। जिस समय सिकंदर को छोड़ दिया, यह आसान नहीं है। तो यह भारतीय सभ्यता है, और यही सभ्यता और यही संस्कृति के साथ में भारतीय को जाना जाता है, भारतीयों के हर विषयों को जाना जाता है। और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, और आप सुन रहे हैं, आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप एक भारतीय हैं, और ऐसी संस्कृति में आपका जीवन है जो संस्कृति सभी का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, और कभी किसी से, प्रथम भारत ने कभी किसी से युद्ध नहीं किया। तो यह संस्कृति की, यह भारतीय संस्कृति को पे हमें गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ में यह आपको एक तथ्य और एक ऐतिहासिक आपको कथा श्रवण कराई, और उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकर भी प्रसन्नता हुई होगी और अच्छा लगा होगा आपको। और आज रक्षाबंधन है, तो सभी अपनी बहनों को अधिक प्यार, और बहन सभी के पे राखी बांधेंगी। सभी को जय श्री कृष्ण।